नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की गणित की कक्षा में हम चौथी प्रश्नावली के 4.3 के अभ्यास को आगे बढ़ाएंगे और कुछ समीकरणों का निर्माण करेंगे और उनको सीखेंगे कैसे समीकरण बनाते हैं, द्विघात समीकरणों को, और उनको हल भी करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। 4.3 के हम जो है वो ऐसे 3 तक के प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं। तो ये तीसरा प्रश्न करने के बाद ये देखते हैं कि चौथा प्रश्न देखिए अब यहाँ पर कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का जो योग है वो आपको यहाँ पर देखा 1/3। तो उसकी वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। तो जो आपको ज्ञात करना है उसको हम एक बार मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना रहमान की जो वर्तमान आयु है, ठीक है, तो जो हमें ज्ञात करनी है ना उसी को मानेंगे। माना रहमान की वर्तमान आयु जो है उसको हम मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। वर्तमान आयु को हम x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है। ये वर्तमान का मतलब अब उसकी आयु जो है वो x वर्ष है। तो पहले इसने बात की है 3 वर्ष पूर्व की, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु, तो हम 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले जो है वो उसकी आयु 3 साल कम होगी। तो हम उसकी जो आज की आयु है ना बच्चों, उसमें से हम क्या करेंगे, 3 वर्ष घटा देंगे। तो ये जो है इतनी उसकी आयु हो गई 3 वर्ष पहले की। फिर देखो इसने बात की है 5 वर्ष बाद की। तो 5 वर्ष बाद जो है वो उसकी आयु जो होगी वो होगी 5 वर्ष बाद का मतलब होता है कि 5 वर्ष बाद सबकी आयु 5-5 साल बड़ी हो जाएगी। तो उसकी जो आयु है वो हो जाएगी x + 5, यानी वर्तमान आयु है ना उसमें हम 5 वर्ष जोड़ देंगे। अब देखिए आपको प्रश्नानुसार जो समीकरण में क्या कहा है कि इनकी जो ये आयु है 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात जो है वो इनके व्युत्क्रमों का योग। तो आपको ये दे रखा है कि इनके व्युत्क्रमों का जो योग है, व्युत्क्रमों का योग जो है ना बच्चों वो आपको दे रखा है 1/3 दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों जब भी किसी संख्या का व्युत्क्रम करते हैं उसका 1/3 कर देते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु x - 3 है, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/x - 3। और 5 वर्ष बाद जो उसकी आयु है वो x + 5 है, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x + 5। तो इनका योग मतलब इनका जोड़ जो है वो कितना दे रखा आपको 1/3। तो देखिए इस प्रकार से समीकरण बन गई। अब हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो इसका लघुत्तम लेने के लिए आप देख सकते हैं कि नीचे जो दोनों व्यंजक है ना इनको गुणा कर देंगे तो x - 3 और इंटू x + 5 यही लघुत्तम होगा। आप देखिए लघुत्तम से कितने आसानी से हम हल कर सकते हैं। देखिए x - 3 से x - 3 कट गया तो यहाँ पर बच गया आपके पास x + 5 और प्लस में देखिए x + 5 से x + 5 कट गया तो यहाँ पर बच गया x - 3। तो x - 3 को 1 से गुणा किया तो x - 3 और बराबर में देखिए आपके पास है 1/3। अब आप इसको जो है ऊपर पहले सरल कीजिए। देखिए बच्चों x में x जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके पास 2x और 5 में से 3 घट गया तो ये भी आपके पास आ गया 2। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ब्रैकेट जो है इनको हम गुणा कर देंगे। तो आपको पता है कि जब दोनों ब्रैकेटों को गुणा करते हैं तो दूसरे ब्रैकेट को हम 2 बार लिखते हैं बच्चों। ये मैंने आपको बार बार बताया कि दूसरे ब्रैकेट को 2 बार लिखो। अब पहले ब्रैकेट की पहली संख्या पहले ब्रैकेट के आगे लिख दो, इसके आगे, और दूसरी संख्या जो है वो दूसरे के आगे लिख दो और बराबर में जो 1/3 चल रहा है। अब देखिए हम इनको गुणा कर देंगे तो ऊपर वाला पहले ज्यों का त्यों लिखेंगे और फिर नीचे जो ये ब्रैकेट खोल देंगे। देखिए x को x से गुणा करेंगे तो x² आएगा और x को 5 से गुणा करेंगे तो देखिए हो गया 5x
और -3 को x से गुणा करेंगे तो -3x हो गया, और -3 को +5 से करेंगे तो -15, और बराबर में आपके पास 1/3 चल रहा है। तो अब इसको देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर जिनको जोड़ घटाव कर देते हैं, तो मैं यहाँ करता हूँ इसको। तो देखिए 2x + 2 आपके पास यहाँ पर पहले से है ही, और अपॉन में देखिए आपके पास आ गया x², और देखिए यहाँ पर 5x में से 3x घट गया तो आपके पास बचेगा प्लस का 2x, और माइनस का देखिए आपके पास 15 है, और बराबर में 1/3 है। अब आप इनको क्या कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। तो पहले हम x² वाले पद को 1 से गुणा करेंगे इसको, तो ये जो आपके पास 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा ज्यों का त्यों, और -15 देखिए, और जब हम गुणा करेंगे इसको इससे तो देखिए 3 दूनी 6x हो गया, और प्लस में 3 दूनी 6 हो गया। अब इनको पक्षांतरण करके हम बाएं हाथ की तरफ लाएंगे तो ये जो दोनों प्लस हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बनेगा x² प्लस के 2x और माइनस के 15 पहले से है ही, और माइनस का 6x यहाँ आया तो, और ये हो गया माइनस का 6 बराबर 0 बच गया। अब इसको आप सरल करेंगे तो x² देखिए प्लस के 2x में से 6 माइनस के घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे माइनस के 4, क्योंकि माइनस के 6 हैं, प्लस के 2 हैं, और देखिए यहाँ पर 15 और 6 जो है वो माइनस के 21 हो गए। देखिए बच्चों, अब हम इसको गुणनखंड विधि से बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर है 21 माइनस का, और यहाँ पर 4 है, तो ऐसी संख्याएं ले लीजिए जिनको घटाने पर जो है वो 4 आता है और गुणा करने पर 21 आता है। तो ऐसी संख्याएं जो 4 3 नहीं, आप देख सकते हैं 7 3 21 होता है बच्चों। तो x² माइनस 7x और प्लस का 3x, तो देखिए 7 में से 3 गया प्लस का तो माइनस के 4 बचेंगे, और 7 3 21 होते हैं। तो ये देखिए बराबर में, अब आप इनके 2 2 के समूह बना करके युग्म बना करके कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ कॉमन आता है आपका x, तो यहाँ पर हो गया x बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 3 का भाग जा रहा है दोनों में, तो 3 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x माइनस 7 ये 21। तो ये हो गया। इस प्रकार से आप देखिए ये आपके पास फिर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x माइनस 7 आपके पास कॉमन आ गया। देखिए यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 3। तो यहाँ अब इनको अलग अलग 0 के बराबर लेकर के आप x के उत्तर निकाल लीजिए। तो x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो आप जानते हैं कि माइनस वाला जो होता है वो प्लस उत्तर देता है, और प्लस वाला जो होता है वो माइनस उत्तर देता है। तो देखिए आयु माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये उत्तर जो है वो संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आप देख सकते हैं कि x बराबर 7 जो है उसकी हमने जो माना था रहमान की आयु, तो रहमान की वर्तमान आयु जो है वो, तो आप लिख दीजिए अतः है रहमान की वर्तमान आयु जो है वो क्या प्राप्त हुई आपको, 7 वर्ष प्राप्त हुई है। वर्तमान आयु जो है वो क्या मिली आपको, 7 वर्ष प्राप्त होगी। ठीक है, ये जो है वो अस्वीकार्य है प्रश्न। ठीक है, प्रश्नानुसार जो है वो आयु जो नकारात्मक या माइनस में नहीं हो सकती, तो ये अग्राह्य उत्तर है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से वर्तमान आयु उसकी 7 वर्ष आ गई। तो देखिए बच्चों कितने आसानी से हम सवाल को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट 5वें प्रश्न पर। तो यहाँ देखिए बच्चों 5वां प्रश्न जो कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में अंकों का जो योग है वो 30 है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया कि अंग्रेजी और गणित में अंकों का योग जो है वो आपको यहाँ पर 30 दे रखा है। और फिर क्या होता है बच्चों, देखिए हम जब योग वाले प्रश्न हमें दिए होते हैं तो हम एक विषय में अंक मान लेंगे। तो यदि गणित में हम x मान लेते हैं तो बच्चों अंग्रेजी में क्या हो जाएंगे 30 माइनस x, क्योंकि योग दिया हुआ है तो दोनों में जोड़ जब 30 है तो एक में x है तो दूसरे में 30 माइनस x हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक होते, मतलब प्लस होते,
और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते तो उनका गुणनफल जो है वो कितना होता, 210 होता। ठीक है, तो अब इसके हम समीकरण देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, गणित में यदि 2 अंक अधिक होते हैं तो x में 2 जोड़ देंगे तो गणित में अंक हो गए x + 2, और अंग्रेजी में कह रहे हैं कि 3 अंक कम हो तो बच्चों 30 - x है ना, इसमें से हम 3 घटा देंगे तो ये आएगा आपका 27 - x। तो कह रहे हैं कि इनका गुणनफल जब कितना हो जाता है, 210 हो जाता है, अर्थात इनका गुणा करेंगे ना x + 2 × 27 - x, तो ये आपके पास हो जाते हैं 210। तो अब हम इन दोनों ब्रैकेटों को गुणा करेंगे, तो 2 ब्रैकेटों को गुणा करते हैं तो आप जानते हैं कि दूसरे ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे और थोड़ा स्पेस दे करके 27 - x, और पहले ब्रैकेट की पहली संख्या पहले के आगे लिख दो और दूसरी संख्या जो है वो दूसरे के आगे लिख दो, और फिर जो है वो ब्रैकेट खोल दो। आप इस प्रकार से देखिए, गुणा करेंगे तो ये हो गया 27x, और x को x से गुणा करेंगे तो x² हो गया, प्लस में देखिए यहाँ पर 27 दूनी 54 हो गया, और माइनस में हो गया 2x, बराबर में आपके पास चल रहा है 210। अब आप इसको सरल कर लेंगे, हम थोड़ा इसको भी यहाँ ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर x² के पद को हम सबसे पहले लिख देंगे, और देखिए 27 तो प्लस के हैं, 2 माइनस के घट गए, 27 में से 2 गए तो आपके पास बच गए 25x, और देखिए प्लस में आपके पास यहाँ पर 54 है, और यहाँ से आएगा माइनस का 210, और बराबर में अब रह गया 0 आपके पास। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर समीकरण आपकी यूं बनी, x² + 25x, और देखिए 210 में से प्लस के 54 जाएंगे तो माइनस के 156 बचेंगे बच्चों, और बराबर में आ गया 0। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ग का पद होता है वो माइनस का नहीं होना चाहिए, तो इसका हल ये है कि आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए तो अंदर के सब चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे। तो ये 25x माइनस का हो गया, प्लस का 156 हो गया। ये तरीका आप याद रखिए, और फिर माइनस जो है वो यहाँ 0 के नीचे जाकर के 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो समीकरण बनेगी वो इस प्रकार से आपके पास x² - 25x और प्लस का 156 बराबर में क्या आ गया, 0। तो अब हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर देंगे। तो देखिए बच्चों, हमें ऐसी संख्याएं चाहिए, चूंकि यहाँ प्लस आ रहा है तो जिनका जोड़ जो है वो कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, और गुणा जो है वो 156 होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जो ऐसे हम पहले सवाल कर चुके हैं, तो 12 और 13 जो है इनका जोड़ कितना होता है, 25 होता है, और गुणनफल 156 होता है। तो हम इसको लिख देंगे x² माइनस में 12x और माइनस में 13x, तो दोनों को जोड़ेंगे 25 हो गया, और गुणा हो गया आपके पास 156। अब 2 के समूह बना करके यहाँ पहले कॉमन लेंगे तो x आएगा, तो यहाँ बचेगा x - 12, और यहाँ पर देखिए 13 का भाग जा रहा है दोनों में, तो यहाँ देखिए x, और यह भी माइनस हो जाए क्योंकि ये माइनस है, तो 12 बार भाग जाएगा, और ये देखिए ये दोनों में एक जैसा आना चाहिए, x - 12 x - 12, तो ये कॉमन ले लेंगे x - 12, और यहाँ बचेगा पास x, और यहाँ बच रहा है माइनस का 13। तो इस प्रकार से इनको 0 के बराबर लेकर के आंसर निकाल लीजिए। तो x - 12 बराबर 0, और या फिर x - 13 बराबर 0। तो इस प्रकार से आपको दोनों जो है वो, क्योंकि माइनस के हैं तो इनसे दोनों के जो उत्तर प्लस में निकलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने माना था गणित में x नंबर, तो यहाँ पर देखिए गणित में यदि 12, तो अपने लिखेंगे यदि गणित में आपके पास कितने हैं, 12 अंक आते हैं। ठीक है, गणित में 12 अंक होंगे, क्योंकि दोनों उत्तर प्लस के हैं तो दोनों सही होंगे। तो अंग्रेजी में कितने होंगे, तो अंग्रेजी में हो जाएंगे बच्चों देखिए 30 - x, तो अंग्रेजी में जो है वो आएंगे 30 - 12, कितने हो गए आपके पास, 18 अंक हो गए। और जब जो है हम
तो इस प्रकार से देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जब उत्तरों के 2 सेट आएंगे तो जब गणित में 12 होंगे तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी में 18 होंगे, और जब गणित में 13 होंगे तो अंग्रेजी में 17 अंक आएंगे। तो इस प्रकार से ये 2 सेट आएंगे उत्तर के, और ये 2 सेट अलग से आएंगे। तो इस प्रकार से आप जो है उनको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो आप 2-3 बार गौर से समीकरण कैसे बनती है आप इसको अच्छी तरह सीखिए। तो चलते हैं, ठीक है, छठे प्रश्न पर। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, छठा प्रश्न जो आपको कहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से जो 60 मीटर अधिक है। तो देखिए, ये आयत का चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये छोटी भुजा, इसकी BC को हम क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं। तो ये छोटी भुजा x, तो विकर्ण उसे 60 मीटर अधिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिक का मतलब प्लस हो गया। तो इस प्रकार से जो विकर्ण इसका बनेगा वो x प्लस 60 का हो गया। और छोटी भुजा से जो बड़ी भुजा है वो 30 मीटर अधिक है। तो इस प्रकार से बड़ी भुजा जो इसकी ये वाली होती है वो देखिए x प्लस 30 हो गई। तो इसको हम ले सकते हैं x प्लस 30। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, चूंकि आयत का प्रत्येक जो कोण होता है वो समकोण होता है, तो यहाँ पर ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन जाता है ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से जो आप जानते हैं कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग जो है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार जो है वो यहाँ पर AB है। तो आपके पास AB का जो वर्ग होगा वो BC का वर्ग लंब हो गया, और बराबर में कर्ण का वर्ग जो है वो AC के वर्ग के बराबर होगा। अब हम इनके मान रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि AB हमारे पास है x प्लस 30, और BC जो हमारे पास है बच्चों वो है x। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये लंब हो गया, और कर्ण आपके पास जो है वो आपके पास है x प्लस 60। तो अब इसमें जो है वो होल स्क्वायर वाली जो प्रॉपर्टी है, जो इसकी सर्वसमीका होती है, वो हम लागू कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि a प्लस b का जो वर्ग होता है वो वैसे मैं कई बार आपको लिख कर बता चुका हूँ। तो वो होता है a का वर्ग प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का वर्ग होता है। तो इसमें बच्चों हमेशा पहला पद a होता है, दूसरा b होता है। तो इस प्रकार जब आप इसको लागू करेंगे यहाँ पर a प्लस b का वर्ग, तो पहले पद का वर्ग आएगा तो वो x स्क्वायर आएगा, प्लस 2 इंटू पहला पद x है इंटू दूसरा पद 30 है, प्लस दूसरे पद का वर्ग करेंगे तो वो 30 का वर्ग हो गया। प्लस में देखिए x का वर्ग आपके पास है ही, और यहाँ पर भी हम a प्लस b का वर्ग करेंगे तो पहले पद का वर्ग प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद आपके पास 60 है, प्लस दूसरे पद का वर्ग करेंगे तो ये 60 का वर्ग हो गया। अब हम इनको सरल कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस में देखिए 30 दूनी 60 x हो गया, और प्लस में देखिए 30 का वर्ग मतलब 30 को 30 से गुणा करेंगे 900, प्लस में x का वर्ग हो गया, और ये भी x का वर्ग है। और यहाँ पर आप देखिए 60 दूनी 120x हो गया, और प्लस में 60 का वर्ग करेंगे तो वो हो गया 60 गुना 60 यानी 3600 हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये x का वर्ग जो है इसको x के वर्ग से काट सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं और विपरीत ओर हैं तो कट जाएंगे। अब हम इन सब को जो है वो बाईं तरफ ले आते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इन बचे हुए पदों को, सारों को। देखो यहाँ पर जो है ना नीचे ये, तो ये आपके पास बच रहा है एक्स स्क्वेयर, प्लस में देखिए 60x और प्लस में है 900, और हम उधर से लाएंगे तो माइनस का 120 होगा x का, और माइनस में देखिए हो गया 3600 और बराबर में बचेगा 0। अब हम इनको सरल करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वेयर और 60 प्लस के 120 माइनस के हैं तो 120 में से 60 प्लस के गए तो माइनस के 60x बचेंगे, और 3600 माइनस में से प्लस के 900 गए तो माइनस के बचेंगे 2700।
अब देखिए यहाँ पर -27, तो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको घटाने पर क्या आना चाहिए 60 और गुणा करने पर देखिए आना चाहिए 2700। तो ऐसी संख्याएं जो है वो आप जानते हैं कि 9 3 27 यानी 90 और 30 हो जाएगी बच्चों। तो x स्क्वेयर माइनस में 90x और प्लस में लेंगे हम 30x, तो यहाँ पर 60x बचेगा और 9 3 27 यानी 2700 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इनके दो के समूह बना करके आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ तो x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 900, और यहाँ पर आप देखिए 30 कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 9 3 27 यानी 900 बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए फिर ये कॉमन आ गया, तो x माइनस 900 आपके पास दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए, और यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 30 बराबर में आ गया 0। तो अब इनको अलग अलग शून्य के बराबर ले लीजिए, तो x माइनस 900 बराबर 0 और या फिर x प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए माइनस वाला आपको प्लस में उत्तर देता है, तो x बराबर 900 आ गया, और यहाँ पर आएगा आप पास x बराबर माइनस का 30। तो हम जानते हैं कि 30 जो माइनस का रहा है, माइनस में लंबाइयाँ नहीं होती, तो ये हो गया अग्राह्य। ठीक है, इसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमने माना था x छोटी भुजा को। ठीक है बच्चों, तो ये जो मैंने थोड़ी गलती कर दी बच्चों, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो 90 आएगा बच्चों, यहाँ पर ही आएगा 90, यहाँ भी आएगा 90, और ये भी होगा 90, और ये भी होगा 90, 900 लिख दिया मैंने, तो ये भी आएगा 90। तो इस प्रकार से छोटी भुजा जो है ना बच्चों वो आएगी 90 आएगी। तो अतः छोटी भुजा जो है वो क्या आ गई, छोटी भुजा जो आयत की है वो आएगी 90 मीटर। ठीक है, तो बड़ी भुजा इससे 30 अधिक है, तो बड़ी भुजा जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी 90 प्लस 30 बराबर में आ जाएगी 120 मीटर। और विकर्ण जो है वो कितना हो जाएगा, चूंकि छोटी भुजा से विकर्ण जो है वो कितना है 60 मीटर अधिक है, तो x प्लस 60 करेंगे, या चूंकि x का मान हमारे पास 90 आ गया है, तो 90 में 60 जोड़ देंगे तो इस प्रकार से जो है वो 150 मीटर आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है वो आप ज्ञात कर सकते हैं भुजाएं बिल्कुल इसकी। तो आयत की जो दो भुजाएं आएगी 90 और 120 की आएगी, और विकर्ण आएगा 150 का। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, आप ध्यान देखिए इसमें, क्योंकि 90 ही बचता है, 900 बचता ही नहीं है। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे 7वें प्रश्न पर। तो यहाँ 7वां सवाल देखिए बच्चों, कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो 180 है, और छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दो संख्याएं अलग अलग x और y माननी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं x और y है, जहां पर हम एक बार मान लिया कि x बड़ा है y से। ठीक है, तो x को y से बड़ा मान लिया, और कह रहा है कि इनके वर्गों का जो अंतर है वो 180 है। तो इनके वर्गों का अंतर करेंगे तो बच्चों इनके यानी ये जो संख्याएं हैं, तो ये संख्या हमने x और y मानी है, इनके वर्गों का जो अंतर मतलब घटाने पर घटाव जो है वो क्या आता है 180 आता है। इस प्रकार से आप जो है वो भाषा को जो है वो गणित की भाषा में बदलना, गणितीय तथ्यों में बदलना सीखिए आप इनके, और बिल्कुल जैसे ये कहा है वैसा ही कर दीजिए आप। तो इस प्रकार से एक समीकरण आपके पास ये बन करके आ गई है। अब हमें कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का जो वर्ग है, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग मतलब इसको हम वर्ग कर देते हैं, वो जो है बड़ी संख्या के क्या कहा है आपको कि बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो बड़ी संख्या को आप गुना कर दीजिए 8 से, तो इसके बराबर है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से कहा है आपको। तो छोटी संख्या चूंकि x बड़ा है y से, तो हमारी छोटी संख्या जो है वो y, तो इसका वर्ग जो है वो बड़ी संख्या हमने मानी x, तो इसके 8 गुने के समान है। तो ये आपकी बनी
दूसरी समीकरण। अब हम क्या करेंगे, पहली समीकरण का जो मान है हम दूसरी समीकरण का ये मान है वाई स्क्वायर बराबर ये हम यहां पर रख देते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से जो है वो वाई स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे 8x समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है, इस प्रकार से 1 में हम रख देंगे। तो ये जो वाई स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस में हो गया 8x, और इस 180 को भी हम क्या करते हैं यहां ले आते हैं। तो इस प्रकार से ये बनी आपकी समीकरण। अब हम इसको सरल करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि माइनस का जो है वो 180 है। तो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको घटाने पर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए और गुणा करने पर 180 आना चाहिए। तो बच्चों 18 में 180 होता है। तो ये देखिए x स्क्वायर माइनस के आप ले लीजिए 18x और प्लस के हम ले लेते हैं 10x और माइनस में कितना 180 बराबर 0। अब इनके दो के समूह बना करके कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से जो है कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 18 और यहां पर देखिए बच्चों 10 का भाग जा रहा है दोनों में, तो यहां बचेगा x और यहां पर 180 में 10 का भाग देंगे तो आएगा 18। अब देखिए ये फिर दोनों में कॉमन आ गया, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं x माइनस 18 को। तो यहां बचेगा बस x और यहां बच रहा है बस 10 बराबर में आ गया 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर रख लीजिए। तो ये हो गया और x प्लस 10 बराबर भी क्या हो गया 0 हो गया। तो इस प्रकार से जो प्लस होता है उससे हमें माइनस मिलता है और माइनस से मिलता है प्लस। तो यहां पर देखिए x बराबर आपके पास आ गया 18 और दूसरा जो मान है वो x बराबर आ गया माइनस का 10। तो आपको चूंकि हमने माइनस की संख्या मानी ही नहीं है तो इसको हम क्या कर देंगे अग्राह्य कर देंगे और इस प्रकार से हमारी जो पहली संख्या आएगी बच्चों वो जो है वो अतः पहली संख्या जो है कितनी होगी, अतः पहली संख्या हमने मानी थी x। तो इस प्रकार से पहली संख्या आपके पास आ गई 18। अब हम क्या करेंगे x का मान 18 जब समीकरण 2 में रख देंगे। तो x के स्थान पर 18 जो है हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखेंगे तो यहां पर रख देंगे। तो इस प्रकार से देखिए वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना क्या हो गया 18। ठीक है, तो इस प्रकार से वाई स्क्वायर बराबर हो गया देखिए 8 गुना 18 को गुणा करेंगे तो 18 8 कितना हो गया 144 हो गया बच्चों। अब देखिए ये वाई स्क्वायर है तो वाई बराबर कितना आ गया अंडर रूट 144, क्योंकि इधर का जो वर्ग है वो इधर वर्गमूल में जाता है तो ये आ गया पास 12। तो इस प्रकार से दूसरी संख्या क्या मिल गई, अतः दूसरी संख्या आपके पास आएगी 12 आएगी बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समीकरण बनाइए और इनको गुणनखंड विधि से बहुत आसानी से सरल भी करना सीखिए। बस आप इन प्रक्रियाओं को अच्छी तरह समझिए कि किस प्रकार से वर्गों के अंतर को हमने इस गणितीय तथ्यों में बदला, समीकरण में बदला, किस प्रकार से फिर ये जो दूसरी बात कही से समीकरण कैसे बनी, फिर इसको जो है वो प्रतिस्थापन विधि से हमने इसको हल कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं इनको, 2-3 बार गौर से देखिए आप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ देखिए 8वां प्रश्न आपके पास है कि एक रेलगाड़ी की एक समान चाल से जो 360 किलोमीटर की जो दूरी है उसको वो तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं, मतलब अधिक कर देते हैं, तो वो उसी दूरी को जो है वो आप 1 घंटे कम में पार कर लेती है। तो इस प्रकार आप जो है गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप बच्चों इस प्रकार के जितने भी रेलगाड़ी वाले सवाल हैं उनके लिए मैंने एक बार आपको पहले भी ये सूत्र बताया था, आप इसमें याद रखिए कि
इससे आप जो किसी भी प्रकार के जो प्रश्न है रेलगाड़ी के वो हल कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दूरी दे 360 दे रखी है, फिर हम चाल को x मानते हैं, तो इसमें यदि चाल को प्लस किया जाता है, बढ़ाया जाता है, अधिक किया जाता है तो प्लस ले लेंगे, और चाल में परिवर्तन जो है जैसे 5 किलोमीटर हो गया। फिर बराबर में दूरी बटे x ये लेना है, तो दूरी हो गई आपका 360 बटे x हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए यदि आप यहाँ पर चाल को प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस में समय हो जाएगा 1 घंटा, और यदि चाल कम हो रही है बच्चों तो ये समय यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो इसमें उल्टा होता है, यदि यहाँ पर चाल बढ़ाई जाती है तो समय कम होगा, मतलब यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, यानी यहाँ पर चाल यदि अधिक होगी तो समय कम होगा, यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस। इस प्रकार से समीकरण बनेगी। तो यहाँ पर हमने चाल को x मान लिया है और दूरी आपको जो है वो 360 किलोमीटर दे रखी। इस प्रकार से जो समय लगेगा वो आपके पास होगा 360 बटे x, यानी दूरी बटे चाल। तो ये आ गया। अब कह रहे कि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर, तो चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करने पर जो है वो चाल कितनी हो जाएगी, अधिक करने पर जो चाल हो जाएगी वो आप जानते हैं बच्चों, x प्लस कितनी हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो इस प्रकार से जो अब समय लगेगा उसको हम मान लेते हैं बच्चों t2 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से जो समय लगेगा ना, दूरी बटे चाल, तो दूरी तो आपका 360 ही है, तो 360 बटे x प्लस 5 हो गया, तो इतने घंटे लगेंगे। अब आपको कहा है कि 1 घंटा कम लगता है, ठीक है, तो 1 घंटा कम लगता है, मतलब पहले वाला समय जो है वो t1 है, दूसरा t2 है, तो जो दूसरा समय है यानी t2 जो है ना वो आपके पास वो पहले वाले समय से जो है वो 1 घंटा कम है। तो अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं, या सीधी आप इससे भी समीकरण बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप पास जब 360 बट्टे क्या है t2 का मान x प्लस 5, तो देखिए यहाँ पर प्लस 5 है, तो बराबर में 360 बट्टे x, यानी देखिए पहले ये हो गया फिर ये हो गया, अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर देखिए माइनस में 1 घंटा और बट्टे में भी 1 मान लीजिए। अब आप इसको सरल कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसका लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो x से कम x हो गया, पहले यूं गुणा करते हैं ऐसे हमेशा ही, तो 360 एकम 360 हो गया और माइनस में x से कम x। अब हम क्या करेंगे, इनको तिरछा गुणा करेंगे, तो पहले ये गुणा कर दीजिए आप यहाँ पर, तो 360 को x से गुणा करेंगे तो ये आएगा 360x, और बराबर में देखिए x प्लस 5 ये जो है वो गुणा हो जाएगा 360 माइनस x से गुणा हो जाएगा। अब इन दो ब्रैकेटों को गुणा कर देते हैं, तो इस प्रकार से दोनों ब्रैकेटों को गुणा करने पर, चूंकि मैं बार बार आपको बता चुका हूं इसको, तो ये मैंने सीधा गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 360 और 360 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बराबर में है और उनके चिन्ह भी समान है। अब आप क्या कीजिए, इन सभी पदों को बाएं हाथ की तरफ ले आते हैं ताकि ये प्लस के बन जाए। तो इस प्रकार से जो समीकरण बनेगी वो एक्स स्क्वायर और प्लस में 5x और माइनस में हो जाएंगे 1800, ठीक है, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर ऐसी संख्याएं चाहिए जिनको घटाने पर 5 आता है और गुणा करने पर जो है आपके पास कितना आता है, 1800 आएंगे। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है एक्स स्क्वायर, आप 45x प्लस के ले लीजिए माइनस के 40x, तो 45 में 40 घटेंगे तो 5 आएगा और 45 को 40 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1800। अब इनको दो दो के समूह बना करके आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो x प्लस कितना हो गया 45, और यहाँ से जो हम कॉमन लेंगे 40, तो यहाँ बचेगा x, और देखिए बाहर माइनस है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा 45, भाग देंगे 40 का जब हम 1800 में। इस प्रकार से देखिए ये फिर कॉमन आ रहा है आपके पास,
तो x प्लस 45 को जो आप कॉमन निकाल लीजिए और यहाँ बचेगा x और माइनस में 40 और बराबर में देखिए आपका सॉल्यूशन इस प्रकार से इनको x के बराबर लेकर के जो है वो अलग अलग और x के जो है वो आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ से प्लस वाला आपको माइनस उत्तर देता है, तो चूंकि माइनस में चाल नहीं होती है तो इस प्रकार से x बराबर आपके पास आएगा 40। तो ये जो है वो इसको तो हम अग्राह्य कर देंगे, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है क्योंकि चाल माइनस में नहीं होती। और इस प्रकार से जो गाड़ी की एक समान चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होगी। तो अतः रेलगाड़ी की जो चाल है वो रेलगाड़ी की चाल आपको क्या प्राप्त हुई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होगी। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। इस प्रकार से ये सूत्र भी आप याद रखें तो डायरेक्ट इससे भी समीकरण आपकी बनेगी और यहाँ से भी इसको समझिए आप अच्छी तरह। और वैसे ये और ये दोनों जो है वो एक ही चीज है, आप अगर ये याद रखते हैं इसमें या फिर इससे आप आसानी से सभी सवालों कर पाएंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी समीकरण बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बच्चों इसके जो है वो 4 से लेकर के जो है वो 8 तक इतने आपके बड़े प्रश्न थे, इनको हल किया है। इसके 3 प्रश्न अभी 4.3 के और बाकी हैं, तो उनका एक छोटा वीडियो बना करके मैं कल ही अपलोड करूंगा। तो ठीक है बच्चों, आप इन सवालों गौर से करिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल थोड़े से लंबे हैं, इनमें टाइम लगता है। तो इनको आप जरूर सीखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक आप जो है वो वीडियो स्किप नहीं किया करें, एक एक स्टेप को समझ करके सवालों करने की कोशिश करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें बच्चों, आपका बहुत बहुत जो है वो आपका सहयोग रहेगा इसके लिए। आप चैनल पर पढ़ें और सीखें जरूर। ठीक है, आप लाइक करें जरूर। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।